आज हम देखेंगे कुछ विषय भारतीय सिनेमा का प्रसिद्ध एक्टर और हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। कितना भी कहे उनके बारे में कुछ कम रह जाता है, क्योंकि इतना बहुमुखी और पॉपुलर एक्टर बॉलीवुड में बहुत कम संख्या में एक है। राजेश खन्ना 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में पैदा हुआ था। उनके असली माता पिता चंद्रानी खन्ना और लाला हीरानंद खन्ना है। उनके रिश्तेदार लाहौर के चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने राजेश खन्ना को गोद ले लिया था। राजेश खन्ना का असली नाम है जतिन खन्ना। उनकी अनुकूल पिता रेलवे कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण व्यापार के लिए लाहौर से बॉम्बे चले गए। उनका पढ़ाई सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में हुआ। वहाँ उनका फ्रेंड है रवि कपूर यानी कि जितेंद्र द फिल्म स्टार। उनका कॉलेज का पढ़ाई नवरोजी वाडिया कॉलेज और केसी कॉलेज में हुआ था। वहाँ उसको थिएटर में बहुत इच्छा लगा। स्कूल और कॉलेज के ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में कई प्राइजेस को जीत लिया था। 1962 में कॉलेज की एक नाटक में राजेश खन्ना एक गूंगा सिपाही का रोल किया था। वहाँ उसकी चीफ गेस्ट ने बहुत इम्प्रेस हुआ था। उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्मों में ट्राई करने को सलाह दिया। राजेश खन्ना ने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद फिल्मों को अपना करियर चुन लिया। उनका मामा जी के तलवार ने राजेश खन्ना का नाम जतिन से राजेश खन्ना को बदल लिया। राजेश खन्ना को अपने दोस्तों ने काका कहलाते थे। काका माने पंजाबी भाषा में बच्चे जैसे दिखने वाला बालक। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंडियन टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया। इसमें राजेश खन्ना 10,000 प्रतियोगिताओं में फाइनल में आए 8 मेंबर्स में एक था। ये ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स है B.R. चोपड़ा, G.P. सिप्पी, नासिर हुसैन, बिमल राय और शक्ति सामंता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के जजेस भी वही प्रोड्यूसर्स थे। राजेश खन्ना को पहले फिल्मों में साइन करने वाले हैं G.P. सिप्पी और नासिर हुसैन। उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी चेतन आनंद के डायरेक्शन में आखिरी खत। बाद में 1967 में G.P. सिप्पी की प्रोडक्शन में रिलीज हुई राज। वही साल में उन्होंने 2 फिल्म्स किया, वही है औरत और बहारों की सपने। 1969 में आया था उनकी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म शक्ति सामंता की आराधना। उस फिल्म का हीरोइन थी शर्मिला टैगोर। इसकी म्यूजिक डायरेक्टर है S.D. बर्मन। बाद में एक और म्यूजिकल हिट मूवी रिलीज हुई 2 रास्ते मुमताज़ के साथ। ये 2 हिट फिल्में उनका सुपरस्टारडम की सीढ़ियाँ बन गए थे। फिर से मुमताज़ के साथ प्रेम बंधन, नंदा के साथ इत्तेफाक, बबीता के साथ डोली आए रिलीज हुए थे। इसके साथ राजेश खन्ना बन गया हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार। उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आजबच कर रहा था। बाद में उनके हिट फिल्म्स है जैसे द ट्रेन, सच्चा झूठा, सफ़र, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, कटी पतंग, अंदाज, आनंद, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और खामोशी आदि। उनके 17 फिल्म्स लगातार हिट हो गए थे। ये तो अभी तक अनतोड़नी गई रिकॉर्ड है। उन्होंने अपना पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया था सच्चा झूठा फिल्म के लिए।
उनके फिल्मों में बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं लोग और आलोचकों ने ऋषिकेश मुखर्जी के डायरेक्शन में आई आनंद फिल्म की कैंसर पेशेंट की रोल। राजेश खन्ना ने बाद में किया था और भी सुपरहिट फिल्म्स जैसे दुश्मन, बावर्ची, अमर प्रेम, राजा रानी और रोटी। रोटी फिल्म तो इतना ब्लॉकबस्टर हो गया कि उस फिल्म को साउथ इंडिया की 4 भाषा में रीमेक हुआ। ज़्यादातर की उनकी हीरोइंस है शर्मिला टैगोर, मुमताज़, हेमा मालिनी और कई हीरोइंस के साथ भी काम किया था। उनके फिल्मों के सफलता में एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार की आवाज़ का योगदान बहुत है। 1975 के बाद बॉलीवुड में रोमांटिक और सोशल ड्रामा फिल्मों के निर्माण कम होने लगी और एक्शन और मल्टी स्टारर्स आना शुरू हो गया। उनके पहली मल्टी स्टारर है नमक हराम अमिताभ के साथ। बाद में आई शशि कपूर के साथ प्रेम कहानी। 1975 से उनके अच्छे फिल्में भी फेल होनी शुरू हो गया। उनके साथी एक्टर्स धर्मेंद्र, मनोज कुमार और अमिताभ बच्चन को हिट मिल रहे थे। उनकी सुपरस्टारडम को धक्का लगाने लगा अमिताभ के रूप में। उनके फिल्में लगातार एवरेज या फ्लॉप होने लगे। 1977 में रिलीज हुई थी अनुरोध, चलता पुर्जा, पलकों की छाव में फिल्म्स फेल हो गए थे। इसी तरह राजेश खन्ना का डाउनफॉल हो गया था। 1980 में उनकी शानदार वापसी हुआ थोड़ी सी बेवफाई फिल्म की हिट से। उसके बाद रिलीज हो गए धनवान, कुदरत, अवतार, सौतन और अगर तुम न होते। ये सब फिल्म्स हिट होने से राजेश खन्ना का फिल्मी सफ़र अच्छी तरह बढ़ने लगा। 1990 के बाद वो फिर से पीछे पड़ गए थे, लेकिन घर का चिराग रुपया 10 करोड़ रिलीज होके कमर्शियल हिट हो गए थे। 2000 बाद में प्यार जिंदगी है, 2008 में वफा रिलीज हो गए थे। रियासत उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हो गए थे। ये 3 फिल्में फ्लॉप हो गए थे। राजेश खन्ना ने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। इसमें 2 है इत्तेफाक और बंटवारा। इससे राजेश खन्ना का फिल्मी सफ़र पूर्ण हो गया। राजेश खन्ना हिंदी फिल्म्स का पहले सुपरस्टार थे। उस समय के लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। कुछ लोग कहते थे वो घमंड है। राजेश शर्मा की प्रोग्राम आपकी अदालत में राजेश खन्ना इस आरोप के बारे में कहा कि अगर मैं घमंड होते तो इतना प्रोड्यूसर्स मेरे पास कैसे आते थे और इतने डायरेक्टर्स और हीरोइंस कैसे मेरे साथ काम करते थे। कुछ भी कहे, राजेश खन्ना के जैसे टैलेंटेड और हैंडसम एक्टर कम संख्या में होता है। अब हम राजेश खन्ना की जाती जिंदगी के बारे में देखेंगे। उन्होंने मार्च 1973 में बॉबी की प्रमुख हीरोइन नेशनल सेंसेशन डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। तब डिम्पल कपाड़िया का उम्र सिर्फ 17 साल है। उन दोनों को 2 बेटियां हैं, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। शादी के कुछ साल बाद वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया। उनका पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक्ट्रेस है और अक्षय कुमार की पत्नी है। दूसरे बेटे रिंकी खन्ना भी एक्ट्रेस है। 18 जुलाई 2012 को
राजेश खन्ना अमर हो गए थे। उनके मृत्यु के बाद उनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।